भारतीय संस्कृति की साहित्य के क्षेत्र में क्या देन है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। किसी भी साहित्य का विवेचन 3 दृष्टियों से किया जाता है: भाषा, विषय और भाव। भाषा के 2 रूप हैं, गद्य और पद्य। इनमें पद रचना, पद विन्यास, छंद, अलंकार, रस का समावेश रहता है। काव्य या साहित्य का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषा के उपयुक्त अंगों को सुंदर बनाया जाए। इतिहास, दर्शन, कला और विज्ञान ये विषय प्रधान होते हैं। इसी प्रकार धर्म ग्रंथों में भाव की प्रधानता रहती है। इनमें भाषा सौष्ठव और विषय के संयमन पर उतना बल नहीं दिया जाता है। वस्तुतः ये गुण साहित्य के विभिन्न अंगों में निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का योगदान इस प्रकार है। वैदिक साहित्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये संहिता ग्रंथ है। ये अधिकांश पद्यात्मक है, जो प्रार्थनाओं एवं विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से परिपूर्ण है। प्रत्येक संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। ये गद्यात्मक है। इनमें विधि या यज्ञोपयोगी नियम एवं अर्थवाद अर्थात वैदिक सूक्तों का आध्यात्मिक अर्थ वर्णित है। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को आरण्यक कहा जाता है, जो अरण्यवासियों या वानप्रस्थियों को लक्ष्य में रखकर लिखे गए हैं। इस साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, जो भारतीय दर्शन की आधारशिला है। इस सृष्टि और जीव की उत्पत्ति तथा ब्रह्म, जगत व जीव के पारस्परिक संबंध का विवेचन है। ये उपनिषदें, जिनकी संख्या काफ़ी है, गद्य, पद्य अथवा दोनों में लिखी गई हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सूत्र या नियम ग्रंथ भी हैं। इन श्रोत्र सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित सोम आदि यज्ञों का वर्णन है। ग्रह्य सूत्रों में गृहस्थों, वानप्रस्थों व सन्यासियों के कर्तव्यों का विवरण है। इनमें स्मृति ग्रंथों का अभ्युदय हुआ। ये पद्यात्मक है, जिनमें वर्ण व आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इनके साथ ही वेद के 6 अंग भी है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लौकिक साहित्य के क्षेत्र में योगदान। परवर्ती काल के संस्कृत साहित्य में छंदों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें सर्वप्रथम वीर काव्य का स्थान आता है, जो वीरों के गुणानुवाद में रचे गए। इनका वैदिक यज्ञों के समय पाठ भी होता था। ये वैदिक और संस्कृत साहित्य के बीच में संबंध भी स्थापित करते हैं। ये 2 हैं, रामायण और महाभारत। वाल्मीकि रचित रामायण सबसे प्रसिद्ध वीर काव्य है, जिसमें राम का गुणानुवाद है। यह आदि काव्य माना जाता है। इसमें 7 कांड है। दूसरा वीर काव्य महाभारत है। इस विपुल काय महाकाव्य में 18 पर्व एवं 1 लाख श्लोक है। मूल रूप से इसमें पांडवों व कौरवों का युद्ध वर्णन है एवं युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण आदि का गुणानुवाद है। सांस्कृतिक इतिहास का स्रोत महाभारत। महाकवि वेदव्यास द्वारा बनाए गए महाभारत का भारतीय जीवन पर रामायण के समान ही गहन प्रभाव है। इनके आदर्श और शिक्षाएं भारतीय समाज में पूरी तरह से व्याप्त हैं। बाद वाले उप महाकाव्यों व नाटककारों द्वारा इनसे प्रेरणा ग्रहण करने के कारण इन दोनों को हम उपजीव्य काव्य भी कहते हैं। ये महाकाव्य समस्त भारतीय समाज के लिए संदर्भ स्रोत का कार्य करते हैं। विश्वकोश के तुल्य महाभारत को इतिहास भी कहते हैं। इस पंचम वेद को जनसाधारण व विद्वान श्रुति के समान ही प्रामाणिक मानते हैं। यही एकमात्र ग्रंथ है जिसमें समस्त ज्ञान भरा है। जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। इस जातीय ग्रंथ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जैसा भव्य रूप प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक मूल्य भी कम नहीं है। सच तो यह है कि केवल इसी ग्रंथ के अध्ययन से हम अपने संस्कृति के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता इसी का एक अंश है। विष्णु सहस्रनाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष आदि भी इसी काव्य के रत्न है। विदुर नीति भी इसी का एक अंग है। इसे पंचम वेद की संज्ञा भी प्राप्त है। इस शत सहस्री संहिता का मूल नाम जय था, बाद में भारत हुआ और अंत में महाभारत। शकुंतला, मत्स्यावतार, रामकथा, राजस्वी का उपाख्यान, सावित्री चरित्र, नल की कथा आदि इसी में उपलब्ध होती है।
वेद व्यास का अभिप्राय महाभारत लिखकर केवल युद्धों का वर्णन करना ही नहीं है, अपितु इस भौतिक जीवन की निस्सारता दिखाकर प्राणियों को मोक्ष के लिए उत्सुक बनाना है। इस इतिहास में हमारे आदरणीय वीरों की पुण्य गाथा है। यह वह धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन की सुधार की सामग्री प्राप्त कर सकता है। राजनीति का तो यह सर्वस्व ही है। राजा और प्रजा के पृथक पृथक कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित वर्णन इसकी महती विशेषता है। यह महाभारत अमित बुद्धि वाले वेद व्यास के द्वारा कहा गया एक साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र है। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। महाभारत सदा से धर्मशास्त्र के रूप में ही ग्रहित होता आया है और वस्तुतः यह भी धर्म का ही प्रतिपादक ग्रंथ। वेद व्यास कर्मवादी आचार्य हैं। कर्म ही मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। कर्म से परांगमुख मानव की पदवी से सदा वंचित रहता है। इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, जिसके कल्याण के लिए पदार्थों की सृष्टि होती है तथा समाज की व्यवस्था की जाती है। आज के समाजशास्त्रियों का यह सिद्धांत कि मनुष्य ही इस विश्व का केंद्र है, व्यास के इस कथन पर आश्रित है। परम ब्रह्मम तदिदम ब्रवीमि न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मानवता का उन्नायक तत्व पुरुषार्थ ही है। व्यास के शब्दों में यह सिद्धांत पाणिमात के नाम से विख्यात है। जगत में जिन लोगों के पास हाथ है, अर्थात जो कर्म में दक्ष एवं उत्साही हैं, उनके सब अर्थ सिद्ध होते हैं। संसार में पाणी लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। मानव जीवन की कृतकार्यता हाथ रखने तथा हस्त संचालन में तो है ही, हाथ रहते भी हाथ पर हाथ रखकर जीवन बिताना पशुत्व का व्यंजक है। इसमें मानव की सिद्धांतता नहीं है। महाभारत में अभिव्यंजित राष्ट्र भावना बड़ी ही उदात्त, विशुद्ध तथा ओजस्विनी है। राजा राष्ट्र का केंद्र होता है। भारतीय राजा प्रजातंत्रीय युग के अधिनायकों के दुर्गुणों से सर्वथा मुक्त होता है एवं स्वेच्छाचारी राजाओं के दोषों से भी विहीन होता है। वह प्रजा का सर्वभावेन हित चिंतक व मंगल साधक होता है। राजधर्म के बिगड़ने पर समाज तथा राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है। वेदव्यास अध्यात्म क्षेत्र की सूक्ष्म बारीकियों में न पढ़कर हमें सुखद तथा नियमित जीवन बिताने की शिक्षा देने पर आग्रह करते हैं। मनुष्य इंद्रियों का दास बनकर पशु भाव को प्राप्त करता है और इंद्रियों का स्वामी होकर अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ होता है। भारतीय संस्कृति आजरू यानी ऋजु भाव अर्थात स्पष्ट कथन यानी सीधे आचरण को ही मानव जीवन में नितांत महत्व देती है। इस प्रकार सांस्कृतिक इतिहास के स्रोत के रूप में महाभारत का बड़ा महत्व है। इन दोनों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीति काव्य, उपदेशात्मक पशु कथाएँ एवं नीति कथाएँ अपनी विशालता एवं विशुद्धता के कारण अनुपम मानी गई है। इनमें अनेक कवियों का योगदान रहा है। आशुघोष, भास, शूद्रक, कालिदास, भारवी, पट्टी, हर्षवर्धन, भवभूति, माघ, श्रीहर्ष, विशाखादत्त, विल्हण, कल्हण, भट्टनारायण, जयदेव इत्यादि बहुत से विद्वानों की रचनाएं आज भी मानव जाति का कल्याण कर रही है। संस्कृत साहित्य की यह देन अनुपम, अद्वितीय एवं जनहितकारिणी है। इन महाकाव्यों ने जो कुछ लिखा है वह विश्व के मानवों को ही ध्यान में रखकर लिखा है, अतः इसका विश्व कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। धन्यवाद।